Hello students, welcome to Engage. I am Alicia, your EVS teacher, and today we are going to start your chapter number 4, which is about flowers and flowers everywhere. So let's start. This is the poem, let's read it. Rose is pink, maybe white or red. रोज़ कभी कभार पिंक होता है, कभी भी वाइट और कभी भी रेड. वट एवर द कलर इट मेक्स मी ग्लैड. और जो भी उसका रंग होता है वो मुझे हमेशा खुश कर देता है. सनफ्लावर इज़ येलो. सनफ्लावर जो सूरजमुखी का फूल होता है वो हमेशा पीला होता है. द लोटस इज़ पिंक. और कमल का फूल हमेशा पिंक होता है. वट कलर रोहिड़ा हैज़. और रोहिड़ा का कलर कौन सा होता है? इट मेक्स मी थिंक. ये मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है. बेला एंड जैस्मिन आर यू वाइट. बेला और जैस्मिन के जो फ्लावर हैं क्या तुम लोग वाइट हो? ओ यस डियर, यू आर परफेक्टली राइट. और फ्लावर्स कहते हैं कि हाँ बच्चे, तुम बिल्कुल सही हो. फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ डिलाइट. हर जगह सिर्फ फूल ही फूल हैं. कितनी सुंदर इनकी ब्यूटी है, कितने सुंदर ये दिखते हैं और कितना मुझे खुश कर देते हैं. लेट्स मूव ऑन. चिल्ड्रन, यू माइट हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अराउंड यू. बच्चों, आपने अपने आसपास अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखे होंगे. वी ऑल लाइक फ्लावर्स. हम सभी को फूल पसंद हैं. हाउ कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड अट्रैक्टिव दे आर. वो कितने रंगों से भरे हुए, कितने खुशबूदार और कितने सुंदर दिखते हैं. दे गिव अ ग्रेट लुक टू अवर गार्डन. और हमारे बाग बगीचों में वो कितनी सुंदरता उसकी बढ़ा देते हैं. और पार्क्स और हाउसेस और वेयर एवर दे ग्रो. और जहाँ भी वो उगते हैं उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं. फ्लावर्स आर ऑर्नामेंट ऑफ नेचर, इजंट इट. अब नेचर का एक फ्लावर्स आभूषण ही तो है, या नहीं है? दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल. इन्होंने ही तो हमारे संसार को ब्यूटीफुल बनाया है, सुंदर बनाया है. यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस दैट दिस ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट इज़ एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल. और आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि ये जो फ्लावर है ये प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसकी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स. और ये नए पौधे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट फ्लावर्स. तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फ्लावर्स, फूलों के बारे में. द फर्स्ट वन इज़ रोज़. द रोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स. रोज़ क्या है? दुनिया का सबसे सुंदर फूल माना जाता है. अबाउट फ्रॉम पिंक, रेड और वाइट, इट मे बी और ऑरेंज, येलो और मरून कलर. इसका रंग पिंक के अलावा रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है और कभी कभार ऑरेंज, येलो और मरून भी होता है. लाइक अदर अट्रैक्टिव फ्लावर्स, रोज इज़ ऑल्सो विजिटेड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक बम्बल बी, हनी बी, मॉथ, बटरफ्लाई, वास्प एक्सेट्रा. तो जैसे दूसरे सुंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर कीट कीटाणु आते रहते हैं, वैसे ही रोज़ के ऊपर भी काफ़ी सारे कीट कीटाणु आते हैं. उनमें से कुछ हैं बम्बल बी, जिसको हम भंवरा कहते हैं, बी या हनी बी, मक्खी या मधुमक्खी, मॉथ कीट, बटरफ्लाई तितली, वास्प हो गया हड्डा. दीज विजिटर्स कलेक्ट पोलन और सिप नेक्टर. ये जो विजिटर्स होते हैं, ये जो कीट कीटाणु होते हैं, ये इसके परागकण को लेके आते हैं और इसका रस चूसने आते हैं. लेट्स मूव ऑन. आवर सेकेंड फ्लावर इज द सनफ्लावर. You learn in higher classes that the sunflower is actually a cluster of many small flowers. आप बड़ी क्लासेस में आगे जाके पढ़ोगे कि जो सनफ्लावर है वो छोटे छोटे फ्लावर्स का एक समूह है. इट इज़ अट्रैक्टिव फ्लावर ऑफ येलो कलर. यह बहुत सुंदर फ्लावर है जो कि येलो कलर का होता है. द सनफ्लावर इज़ विजिटेड बाय वास्प एंड बीज. और ये हड्डों और मधुमक्खियों या मक्खियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसका रस पिया जाता है.
वी गेट एडिबल ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सनफ्लावर, और हमें सूरजमुखी के फूल से, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उससे हम खाने योग्य तेल भी निकालते हैं। आवर नेक्स्ट फ्लावर इज़ द लोटस। द लोटस इज़ अवर नेशनल फ्लावर। जो लोटस है, जो कमल का फूल है, वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। दिस फ्लावर इज़ यूजुअली पिंक इन कलर। यह जो फूल है यह हमेशा पिंक कलर का मिलता है। द प्लांट ऑफ लोटस ग्रोज इन वाटर, और इसका जो पौधा है वो हमेशा पानी में उगता है। डू यू नो द प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। और क्या आपको पता है कि जो प्लांट्स पानी के अंदर उगते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। इन हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म में द लोटस इज़ कंसीडर्ड एज अ सेक्रेड फ्लावर। लोटस, कमल के फूल को बहुत पवित्र माना जाता है। इट इज़ सेड दैट गॉडेस ऑफ विजडम, इसे कहा जाता है कि जो बुद्धि की देवी है माँ सरस्वती सिट्स ऑन इट। माँ सरस्वती हैं वो कमल के फूल पर बैठती हैं। द स्टेम ऑफ लोटस इज़ यूज टू मेक वेजिटेबल, इसका जो तना होता है इससे सब्जी बनाई जाती है। द लोटस फ्लावर इज़ ऑफर टू माँ लक्ष्मी ऑन दीपावली, और दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी को भी हम कमल का फूल ही चढ़ाते हैं। लेट्स मूव ऑन गाइज। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फ्लावर? दिस इज रोहिड़ा। Scientists all over the world know it by name Tecomilla undulata. Guys, this is flower called Rohida. This is our state flower, and जो साइंटिस्ट हैं वो इसको साइंटिफिक नेम से टेकोमिला एंडुलेटा बुलाते हैं। दिस इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का ये राजकीय फूल है। लेट्स मूव ऑन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ honey. Honey bees collect nectar and pollens from various types of flowers. Honey bees, मधुमक्खियाँ हैं, वो अलग अलग फूलों से परागकण और जो रस है उनका वो कलेक्ट करती हैं। They mix these materials with the help of their saliva and store it in their comb. और ये जो हनी बीज है इस मटेरियल के अंदर अपनी लार मिलाकर इसे अपने मधुमक्खी के छत्ते के अंदर स्टोर करती है। अ लार्ज हनी कॉम्ब मे हैव सेवरल किलोग्राम्स ऑफ हनी, और एक बड़े मधुमक्खी के छत्ते में हमें कई किलोग्राम हनी मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम द हनी वी गेट बी वैक्स फ्रॉम अ हनी कॉम्ब, और शहद के अलावा भी हमें हनी कॉम्ब से, हनी कॉम्ब होता है मधुमक्खी का छत्ता, उससे हमें बी वैक्स भी मिलती है। हनी इज़ अ टेस्टी फूड। हनी, शहद है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी, ऊर्जा के लिए ये बहुत अच्छा है। हनी बीज डिपेंड ऑन फ्लावर्स ओनली। हनी बीज, जो मधुमक्खियाँ हैं वो सिर्फ फ्लावर्स, फूलों के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्लावर्स, और वो फूलों के बिना जीवित नहीं रह सकती। एक्चुअली फ्लावर्स ऑल्सो गेट सम बेनिफिट फ्रॉम द हनी बीज, और फ्लावर्स को भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं हनी बीज से। अबाउट दीज बेनिफिट्स यू लर्न इन हायर क्लासेस, और इनके अलावा जो बेनिफिट्स हैं या इनके बारे में, ये जो बेनिफिट्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में, आगे हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। दिस वॉज योर चैप्टर अबाउट फ्लावर्स। वी विल डू its question answer in our next video. Till then, take care. Bye bye.